जोर तो बैल जैसा है, लेकिन तलवार चलाने की अकल भैंस जितनी भी नहीं। जो जंजीरों में जकड़े होते हैं वो हमेशा गद्दार नहीं होते। राजकुमार कोहली हिंदी सिनेमा के ऐसे फिल्म मेकर्स थे जो अपनी मल्टी स्टारर फिल्मों के लिए जाने जाते थे। 1976 में नागिन बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली की पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी। उसके बाद मुकाबला और फिर जानी दुश्मन की रिलीज के बाद 1980 में राजकुमार कोहली ने बदले की आग और राज तिलक जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों की घोषणा की थी। अब राजकुमार कोहली इतने स्टार को कास्ट तो कर लेते थे, लेकिन उन्हें मैनेज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कभी कोई स्टार बिजी हो जाता था तो कभी कोई। बस इस तरह एक फिल्म को बनाने में राजकुमार कोहली को कई साल लग जाया करते थे। फिल्म बदले की आग जहां करीबन 2-2.5 साल में बनकर रिलीज हुई थी, वहीं राज तिलक करीबन 4 सालों में बनकर 31 अगस्त 1984 को रिलीज हुई थी। अब जैसा कि फिल्म का नाम है राज तिलक, उसी से जाहिर है कि कहानी राजघराने की है। फिल्म में एक राजा होगा, मंत्री होंगे, कुछ स्वाभिमानी होंगे और कुछ दगाबाज भी होंगे, और साथ में होगा खूब सारा गाना बजाना। वैसे उस जमाने में ऐसी कहानियों में फिल्मकार बंजारों की एक टोली को भी ले आते थे, इसलिए यहाँ भी एक टोली थी कमल हासन और सारिका की। फिल्म राज तिलक की शूटिंग जब शुरू हुई थी तब कमल हासन 30-31 साल के थे और सारिका को 21-22 साल की थी। दोनों एक तमिल फिल्म टिक 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 में इससे पहले भी साथ काम कर चुके थे, जिसमें सारिका ने मिस इंडिया का स्पेशल रोल निभाया था और कमल एक ऐसे फोटोग्राफर के रोल में थे जिस पर खूबसूरत लड़कियों के कत्ल का शक होने लगता है। अब साल 1981 में बनी फिल्म टिक 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 से साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म राज तिलक तक आते आते कमल हासन और सारिका की मोहब्बत अपने पूरे शबाब पर थी। कमल उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि सारिका और उनकी मुलाकात पहली बार राज तिलक के सेट पर हुई थी। दोनों डेली सुबह 7:30 बजे सेट पर पहुंच जाते थे और इस दौरान 3-4 घंटे दोनों साथ में बिताते थे, क्योंकि शूटिंग कभी भी सुबह 11 बजे से पहले शुरू ही नहीं होती थी, इसलिए ढेर सारी बातें करने के लिए दोनों के पास ये 3-4 घंटे काफ़ी थे। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए रहते थे कि साल 1988 में शादी करने से पहले बड़ी बेटी सारिका 1986 में पैदा हो गई थी, और ये तब था जब कमल ने अपनी पहली पत्नी वानी गणपति को तलाक भी नहीं दिया था। वानी और कमल का साल 1988 में तलाक हुआ था और तभी कमल ने सारिका से शादी की थी। वैसे जानकारी के लिए बता देगी, फिल्म राज तिलक कमल हासन और सारिका की छोटी बेटी अक्षरा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जबकि वहीं बड़ी बेटी श्रुति की देखे तो उन्हें अपनी माँ की परजानियाँ और डैडी की नायक बचाची 420 के बाद राज तिलक तीसरी फेवरेट फिल्म है, जिसे श्रुति ने सैकड़ों बार देखा है। लेकिन बावजूद इसके कमल हासन ने इसके बाद राजकुमार कोहली के साथ कभी काम नहीं किया और राज तिलक दोनों की साथ में एकमात्र फिल्म रह गई। साल 1984 में जितेंद्र श्रीदेवी व जया प्रदा ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कहर बरपाया था। तोहफा, मकसद व शराबी जैसी फिल्मों के बीच कुछ तो राजकुमार कोहली की शान के चलते, कुछ फिल्म के मल्टी स्टारर लुक के चलते और कुछ कमल हासन की नई नई पॉपुलैरिटी के चलते राज तिलक फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी। वैसे ये बात अलग है कि फिल्म एक दूजे के लिए के बाद सनम तेरी कसम ये तो कमाल हो गया, और जरा सी जिंदगी जैसी फिल्मों के जरिए कमल हासन ने फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक बनाई थी और तमाम चाहने वालों का दिल तोड़ दिया था, जो हर बार उनसे कुछ नए की उम्मीद लेकर फिल्म देखने जाते थे। बताया जाता है कि 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद फिल्म जरा सी जिंदगी के पहले दिन के पहले शो का हाल ये था कि ज्यादातर हॉल की पूरी बालकनी में दर्जन भर लोग भी नहीं बैठे थे। बस ऐसे में फिर राज तिलक कमल हासन की दूसरी कमबैक फिल्म बनी थी, जबकि वहीं पहली सदमा थी जो फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक के बाद ही आई थी। वैसे कमल ने राज तिलक की कामयाबी के बाद फिर दोबारा 3 लगातार फ्लॉप फिल्में दी थी, जो ये देश एक नई पहली और यादगार थी। बताया जाता है कि फिल्म की कहानी को लेकर राजकुमार कोहली कई बार फिरोज खान से मिले थे, जो उन दिनों अपनी कुर्बानी फिल्म की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वैसे फिरोज खान ने इससे पहले राजकुमार कोहली की सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म नागिन में भी काम किया था, लेकिन राज तिलक को फिरोज खान ने यह कहकर मना कर दिया कि अब सिर्फ वे अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में ही काम करेंगे। बस फिर क्या था, राजकुमार कोहली ने तुरंत ही अपने फेवरेट सुनील दत्त को साइन कर लिया। इसी तरह राजकुमार कोहली ने जितेंद्र को भी अप्रोच किया था, और अगर वे मान गए होते तो कमल हासन और सारिका की मोहब्बत शायद ही परवान चढ़ती। जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि राजकुमार कोहली ने कमल हासन के रोल के लिए पहले जितेंद्र को अप्रोच किया था, लेकिन 1982 में आई फिल्म बदले की आग की शूटिंग के दौरान राजकुमार कोहली और जितेंद्र के बीच रोल को लेकर काफी ड्रामा हुआ था। जितेंद्र ने फिल्म भी छोड़ दी थी।
जिससे राजकुमार कोहली ने सेट पर खर्च हुई रकम जितेंद्र से मांग ली थी। जितेंद्र देने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन फिर किसी तरह दोनों ने मामले को सुलझा लिया और शूटिंग पूरी की। बस फिर कुछ तो इस वजह से और कुछ साउथ फिल्मकारों की फिल्मों को ज्यादा तवज्जो देने से जितेंद्र ने मना कर दिया, जिससे फिल्म में कमल हासन की एंट्री हो गई। और यही नहीं बल्कि डायरेक्टर राजकुमार कोहली चाहते थे कि फिल्म में रियासत के सबसे भरोसेमंद सिपाही सालार समद खान का रोल दिलीप कुमार करें। इसलिए वे कई बार दिलीप कुमार से भी मिलने गए थे, लेकिन जब दिलीप कुमार ने मना कर दिया तो इस रोल को बाद में राजकुमार से कराया गया। अब राजकुमार को लेकर अक्सर ये कहा जाता कि उनके साथ काम करना किसी भी फिल्म मेकर्स या किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं था, क्योंकि राजकुमार अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखा करते थे और इसी कारण उनसे साथी कलाकार भी अक्सर खफा हो जाया करते थे। लेकिन राज तिलक की शूटिंग के दौरान कमल हासन के साथ राजकुमार की बॉन्डिंग अच्छी थी, जिस वजह से दोनों की साथ में साल 1984 में राज तिलक के अलावा एक और फिल्म एक नई पहली भी रिलीज हुई थी। एक नई पहली फिल्म केसी बालचंद्र के डायरेक्शन में बनी थी और ये एक तमिल फिल्म अपूर्वा रागांजल का हिंदी रीमेक थी। 29 जून 1984 को रिलीज इस फिल्म में राजकुमार, कमल हासन के अलावा हेमा मालिनी और पद्मिनी कोल्हापुरी ने लीड रोल निभाया था और कमल इस फिल्म में राजकुमार के बेटे संदीप की भूमिका में थे। लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को बुरी तरह नकार दिया था। वैसे दिलीप कुमार, फिरोज खान और जितेंद्र को तो राजकुमार कोहली ने केवल अप्रोच किया था, जबकि जया प्रदा को तो उन्होंने साइन भी कर लिया था। लेकिन फिर कुछ वजहों से बाद में उनकी जगह राजकुमार कोहली ने रंजीता कौर को ले लिया, जिन्होंने इससे पहले राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन को रोल छोटा लगने से ठुकरा दिया था। लेकिन फिर जब 80 का दशक आते आते रंजीता को बड़े रोल नहीं मिले तो उन्होंने सपोर्टिंग रोल करना शुरू कर दिया। बस फिर कुछ इसी वजह से बाद में रंजीता कौर बुरा महसूस कर रही थी और राजकुमार कोहली की तरफ से राज तिलक के लिए ऑफर मिलते ही उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी। अब ये बात तो हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि राजकुमार कोहली ने फिल्म बदले की आग और राज तिलक की घोषणा एक ही साल में की थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों में एक सबसे बड़ी बात जो कॉमन थी वो थे सुनील दत्त और धर्मेंद्र, जो दोनों फिल्मों में थे। अब सुनील दत्त और धर्मेंद्र की ये साथ में पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन साल 1982 में बदले की आग पहले रिलीज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार कोहली ने अभिनेता अजीत को बदले की आग व राज तिलक दोनों में ही साइन किया था, लेकिन राज तिलक की शूटिंग शुरू होने से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने बाईपास सर्जरी कराकर ये शूटिंग पूरी की थी। वैसे अगर राज तिलक की शूटिंग ज़्यादा डिले न हुई होती तो शायद ही अजीत काम करते, क्योंकि खराब सेहत के चलते तब उन्हें बदले की आग को छोड़ना पड़ा था। फिल्म राज तिलक में कल्याण जी आनंद जी के संगीत तले गीत लिखे थे वर्मा मलिक ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 5 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब राज तिलक की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। एक लफ्ज मोहब्बत है और आ गए जैसे गीत ही कुछ हद तक दर्शकों को पसंद आए थे, वरना बाकी के सभी गीत फिल्म में देखते ही खप गए थे। एक लफ्ज मोहब्बत है जो कहने से डरता हूँ। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म राज तिलक की जो इकलौती कमजोर कड़ी रही वह इसका गीत संगीत ही था। वर्मा मलिक व कल्याण जी आनंद जी की तिकड़ी वैसे तो दमदार गीत संगीत के लिए मशहूर रही है, लेकिन 80 के दशक में संगीत का माहौल बदलने लगा था। ऐसे में कल्याण जी आनंद जी का संगीत 1982 में आई फिल्म विधाता में तो हिट रहा था और फिर उसके बाद आई 1983 में आई नास्तिक, घुंघरू और कलाकार में भी उनके संगीत को लोगों ने ठीक ठाक पसंद किया था। लेकिन फिर उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आने लगा था, क्योंकि तब साउथ फिल्मकार हिंदी में संगीत को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस वजह से तब बसों, टेम्पो और प्राइवेट गाड़ियों में बप्पी लहरी का संगीत बजने लगा था। इसके अलावा एक बात यह भी बता दें कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल राजकुमार कोहली के फेवरेट संगीतकार थे, लेकिन नौकर बेबिका के बाद राज तिलक दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत नहीं सुनाई दिया था। वैसे कल्याण जी आनंद जी ने राज तिलक के बाद राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्म साजिश में भी संगीत दिया था। बंजारे, तू भी अपनी मौत के दरिया में कूद चुका है। फाइनली पिछली फिल्मों की तरह राज तिलक में भी राजकुमार कोहली का डायरेक्शन बेहतरीन था। कहानी भी ठीक ठाक थी, जिसमें बहुत सारे मोड़ और चौंकाने वाले खुलासे हैं।
मोहम्मद रऊफ कुरैशी की कहानी और चरण दास की लिखी स्क्रिप्ट पर मशहूर राइटर इंद्र राजानंद ने डायलॉग लिखकर कहानी को इसके असली एहसास में डालने की बढ़िया कोशिश की है। इसके अलावा राजकुमार कोहली को ये फिल्म बनाने के लिए हिंदी सिनेमा के चंद बेहतरीन टेक्नीशियन की भी मदद मिली थी। बलदेव सिंह की सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ मास्टर कमल की कोरियोग्राफी भी फिल्म में दाद के काबिल है। वैसे फिल्म मैट्रिक फोटोग्राफी का क्रेडिट बाबू भाई मिस्त्री को दिया गया है, जो उन दिनों इकलौते स्पेशल इफेक्ट्स मास्टर माने जाते थे। इसके अलावा फिल्म के शानदार सेट्स बनाए थे संत सिंह और सुनील ने। वैसे बता दें कि फिल्म की मोस्टली शूटिंग राजस्थान में की गई थी, जहां मोस्टली सीन आमेर के किले, रिद्धि सिद्धि पैलेस और गेटोर की छतरी में फिल्माए गए थे। सो ओल्ड इज गोल्ड में राज तिलक फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।